सबसे पहले एक जवाब से शुरुआत करते हैं। एक सवाल जो पूछा गया था सोशल मीडिया पे, जिसे वायरल किया गया है, उसके जवाब से शुरुआत करते हैं कि आसाम में मुंडा, संथाल, उरांव और खरिया को एसटी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है। ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, तो इसका जवाब से ही शुरू करते हैं कि देखिए, आसाम में एसटी समुदाय को दो ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स। ठीक, एसटी जो प्लेन्स है उसमें बाड़ो, मिशिंग, देवरी, तिवा, राभा, कोच, राजोवंशी। ठीक है, और एसटी हिल्स में खासी, गारो, जैंतिया, दिमासा, नागा इत्यादि आते हैं। ठीक, अब संथाल, मुंडा, उरांव, खरिया को आसाम में एसटी में क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसका जवाब देखिए, असल में ये लोग झारखंड छोटा नागपुर बेल्ट के ट्राइब है। संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया जो है असल में वो झारखंड के छोटा नागपुर बेल्ट के ट्राइब हैं, जिन्हें 19th सेंचुरी में आसाम ले जाया गया था टी गार्डन लेबर माइग्रेशन के तहत। टी गार्डन लेबर माइग्रेशन के तहत 1830 से 1900 तक ईस्वी में इन्हें ले जाया गया था। ठीक, मतलब वो आसाम के असली ट्राइब नहीं है, वो माइग्रेटेड ट्राइब हैं जो वहां पे काम करने के लिए गए थे, मजदूरी करने के लिए ब्रिटिशर्स उन्हें ले गए थे, खेती करने के लिए बगान में, चाय के बगान में उन्हें लेकर के गए थे। ठीक, अब समझिएगा कि जब आसाम का लिस्ट बना, रेडी हुआ, तो वहां के सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल यानी कि इंडिजिनस ट्राइब्स को उसमें शामिल किया गया। जब आसाम का एसटी लिस्ट आया तो वहां के जो लोकल, जो ओरिजिनल ट्राइब थे, आसामी जो थे, सिर्फ उनको लिया गया। ठीक है, क्योंकि अगर बाहरी ट्राइब जो बाहर से माइग्रेट करके ट्राइब गए थे, जैसे कि संथाल, मुंडा, उरांव, खरिया, इन लोगों को अगर इनको शामिल करते तो पूरा का पूरा एसटी रिजर्वेशन का इक्वेशन पूरा बदल जाता। इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, 70-80 लाख था, तो पूरा का पूरा इक्वेशन ही बदल जाता, इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया गया। तो इनका ये सवाल कि आसाम में क्यों नहीं शामिल किया गया, तो भाई वो माइग्रेटेड है, वो यहाँ छोटा नागपुर प्लाटू के एसटी वर्ग में आते हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी वो आए, वहां के भी एसटी क्राइटेरिया को सूट करें। वो माइग्रेटेड थे, वहां के लोकल नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं किया गया। दूसरा सवाल कि पहले 12 एसटी थे, अब 32 कैसे हो गए, 32 ने 44 हो गए, अभी सूचीबद्ध है, हो जाएंगे। इस चीज को समझिए कि जब भी कोई समुदाय या जनजाति हो, समाज हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो एसटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। उनके जो मानक है, एसटी क्राइटेरिया का जो मानक है, जो मापदंड है कि हाँ आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जब उसको वो फुलफिल करते हैं तभी शामिल होते हैं। ऐसे नहीं है कि अरे पहले 12 था भाई, कम लग रहा है, अब बढ़ा देते हैं, बढ़ा दो। भाषण देना, बोलना अच्छी बात है, लेकिन एक तर्क से बोलिए कि हाँ भाई उनको कैसे शामिल कर दिया, तो उनको बकायदा लिस्टिंग हुई होगी, वो क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल किया होगा, तभी उनको डाला गया होगा। तो दो सवाल के जवाब आपको मिल गए कि आसाम में मुंडा, संथाल, उरांव, खरिया क्यों नहीं है वहां के एसटी सूची में शामिल, वो वहां पे ओबीसी लिस्ट के अंदर में आते हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो वहां के लोकल ट्राइब नहीं है, माइग्रेटेड ट्राइब है, जिन्हें टी गार्डन लेबर माइग्रेशन 1830 से 1900 के बीच में ले जाया गया। तो वो वहां के इंडिजीनियस ट्राइब नहीं है, माइग्रेटेड थे, इसलिए उन्हें एसटी का दर्जा ना देकर के आसाम में ओबीसी का दर्जा दिया गया। ये क्लियर है। अलग अलग स्टेट में जरूरी नहीं है कि जो यहाँ एसटी है वो दूसरे स्टेट में भी एसटी की ही क्राइटेरिया में रहे, हो सकता है ओबीसी हो। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो है कि पहले 12 थे, 32 कैसे हो गए भाई, पैदा तो नहीं हुआ। ठीक है, पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एसटी क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा टीआरआई के अकॉर्डिंग, तभी हुआ होगा, तभी उन्हें मिला होगा एसटी स्टेटस का दर्जा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दो सवाल के जवाब समझ में आ गए होंगे। अब नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और हम शुरू करेंगे एक कहानी से। कहानी है, इमेजिन कीजिए कि आप, मैं या कोई भी एक परीक्षा देता है। ठीक है, मैं हूं या आप हैं या कोई भी आपके अगल बगल पड़ोस, रमेश, सुरेश, को महेश, कोई भी जाता है एग्जाम देने और वो फेल हो जाता है। तो अब फेल हो गया वो, टीचर ने मान लीजिए उसको 100 में से 20 नंबर दिया या 10 नंबर दिया, टीचर ने बोला कि नहीं तुम फेल हो, 10 नंबर लाए हो, तुम फेल हो। तो अब रमेश, सुरेश, महेश या मुझे या आपको क्या करना चाहिए? पुनः अच्छे से पढ़ाई करके, प्रॉपर रिसर्च करके मुझे दोबारा एग्जाम देना चाहिए,
या मैं अपने घर वालों को जाके बोलूं कि अरे टीचर ने मुझे फेल कर दिया, मुझसे चलता है वो मुझसे, मुझे जानबूझ करके फेल कर दिया गया बिना अपने पेपर को जांच किए हुए। पेपर में मैंने कुछ लिखा ही नहीं मान लीजिए, और मैं बोल रहा हूं कि टीचर ने मुझे जानबूझ करके फेल कर दिया। मैंने अपने समाज में बोला, अपने घर में बोला, अपने दोस्त यार को बोला, और 50-60 जन भीड़ करके चले गए उस टीचर के घर पे कि नहीं तुम हमको पास करो। पास कैसे नहीं करोगे, तुमको पास करना ही होगा। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आज के वर्तमान झारखंड की राजनीति का हकीकत है। ये यहां पे हो यही रहा है, आपको समझना होगा। और ये संदर्भ जो है वो कुर्मी समाज जो एसटी स्टेटस की मांग कर रही है उससे मिलता जुलता है। उनके मांग का कोई विरोध नहीं है, उनके पास पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने मांग को रख सकते हैं। संविधान ने उन्हें इनकी इजाजत दी है, उन्हें यह हक दिया है कि वो अपने समुदाय की मांग को रख सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिसर्च करके आप फिर से एथी कीजिए और फिर रखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ उस क्राइटेरिया में आप हैं या ना है। आपको मतलब आपके हक का जवाब तब मिलेगा। लेकिन प्रेशर बना करके, पब्लिक का भीड़ दिखा करके अगर आप सोचिएगा कि हाँ मैं 50 जनसंख्या के बल पर जाऊंगा, रेल रोक दूंगा, सड़क रोक दूंगा और सोचूंगा कि मुझे मेरा हक मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एसटी लिस्ट में आने के लिए क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। 3, 4, 5 जो क्राइटेरिया है बेसिक, उसको आप फुलफिल कीजिएगा तो भीड़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कागज बोलेगा, सिर्फ ऐसा कागज रखिएगा, वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपना कि हाँ भाई ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे मिल जाएगा आपको, ऐसे मिल जाएगा। मैं उन तमाम नेताओं से बोलना चाहता हूं जो अपने समाज के लोगों को बरगला रहे हैं और बोल रहे हैं कि आंदोलन हमारा अधिकार है। बिल्कुल है, आपको हक दिया है, लेकिन संवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से नहीं। और रेल टेका, सड़क छेका जो है, डहर छेका जो है, वो असंवैधानिक में आता है। आपको पता है ये बात, वो असंवैधानिक तरीका है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये जो नेता है वो भोले भाले मासूम लोगों को भी बरगला करके भीड़ लगवा रहा है। मैं मानता हूं आपकी हक को, आपकी बात को मैं समझता हूं कि ठीक है, आपके स्वाभिमान का सवाल है, आपके अस्मिता का सवाल है, आपके पहचान का सवाल है, सब कुछ समझता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ रहा होगा। आपकी लड़ाई आपके समाज के लिए है, इस चीज को समझ रहा हूं, आपके समाज को पहचान दिलाने के लिए, ये भी समझता हूं। लेकिन उसका एक तरीका है, उस तरीके से आप जाइएगा तो सभी लोग आपका समर्थन करेंगे। अब रेल रोकिएगा, डहर छेकिएगा, रोड छेकिएगा और सोचिएगा कि आपकी बात मान ली जाए प्रेशर बिल्ड करके, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब वो जायज भी नहीं है। अगर मान लीजिए उस हिसाब से आपका हो भी जाता है तो कल को झारखंड में आप मणिपुर जैसे समुदायों में हालत करवा देंगे। कभी सोचा है इस विषय में? आप अपने समाज को किस ओर लेकर के जा रहे हैं? आपको टीआरआई का रिपोर्ट पसंद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से इस बात को रखिए आप। अरे आज नहीं हुआ 10 दिन बाद होगा, लेकिन होगा। लेकिन अनरेस्ट पैदा करके राज्य में आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बात को रखवा लीजिएगा इसलिए कि आप नेता हैं, तो यू आर मिस्टेकन। आई एम रियली सॉरी टू से, यू आर बैडली मिस्टेकन एंड यू हैव नो राइट, नॉट एट ऑल, यू आर नॉट हैविंग एनी राइट टू प्रोटेस्ट लाइक दिस। अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट के लिए आपके पास तो अधिकार ही नहीं है। आप तो नेता हैं, आप 4 पुलिस वाले बॉडीगार्ड के बीच में रहिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वो मासूम लोग जो आपके बोलने पर वहां गए हुए हैं, उनका क्या होगा? कभी सोचा है उनका क्या होगा? आप जैसे आंदोलन कर रहे हैं वैसे ही आदिवासी समुदाय के संगठन के कुछ लोग हैं, वो भी आज राजभवन धरना कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के धरना में अंतर है। देखिए, आप बाधित कर रहे हैं, आप जो है आप बाधित कर रहे हैं, इसको समझिएगा। आप बाधित कर रहे हैं किसी चीज को। अब बाधित करना सही चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया है कि आप जाकर के रेल को जाम कर दीजिए, ठप कर दीजिए, रेल के यातायात सुविधा को आप ठप कर दीजिए। कितने लोगों को नुकसान होगा? आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप सरकार के विधि व्यवस्था को ठप कर दीजिए। आप न जाने कितने लोगों को आज असुविधा हो रही होगी, जो कहीं जाना चाह रहे होंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट हो या अपने ऑफिशियल काम से हो, शादी ब्याह के काम से हो, बहुत सारा चीज है। आपको किसी ने, संविधान ने भी आपको यह अधिकार नहीं दिया है कि आप अपने हक के लिए किसी दूसरे को बाधित कीजिए। इस चीज को समझना है आपको, इस चीज को समझना है आपको। आपका हक सर्वोपरि है, आपका मांग जायज है, ठीक है, आप मांगिए, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं, संवैधानिक तरीके से मांगिए। आप पटल पे उस बात को रखिए, आपके नेता मुखर हैं, सब कुछ है, उस बात पे रखिए, वहां पे निर्णय होगा। क्या है नहीं है देखा जाएगा। टीआरआई बोल रहे हैं कि आपको टीआरआई का रिपोर्ट पसंद नहीं, अंदर रूम कुर्सी में बैठ करके बनता है। हर फैसले वैसे ही लिए जाते हैं,
जो बात है, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, अध्ययन किया जाता है, रिपोर्ट बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्राइटेरिया चेक की जाती है, सारा कुछ होता है, उसके बाद होता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव अब लगता है, सिर्फ और सिर्फ, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है सब कुछ, ये पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल मोटिव ही है। मोटिव है झारखंड की राजनीति पर काबिज होने का, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज होने का। समझाता हूं वो भी कैसे, मैं आज आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, झारखंड पॉलिटिक्स का ना इक्वेशन, आपको रिजर्वेशन का इक्वेशन समझा रहा हूं, समझिएगा। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। एसटी रिजर्व सीट्स जो हैं आपकी 28 है, मतलब एसटी वर्ग के लिए 28 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 9, जनरल और ओबीसी हैं 44। ठीक। लोकसभा में 14 सीट है, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 1, जनरल और ओबीसी के लिए 8। राज्यसभा में 6 सीट है, वो रिजर्व नहीं होती है, वो पार्टी के संख्या बल पे, मेजॉरिटी जो नंबर्स होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। अब सीएम का लिस्ट आप समझिएगा, ठीक है। अभी तक 2000 से सब एसटी हुए हैं, सिर्फ एक ओबीसी, वो भी एक ही हुए थे, बीजेपी के रघुवर दास, इसके अलावा नहीं है। तो अब एसटी स्टेटस की मांग क्यों है? एसटी स्टेटस की मांग इसलिए है ताकि आप मेजॉरिटी वाले पॉपुलेशन में शामिल हो और आप राजनीति को केंद्रित करें अपने इशारे से। जो नजर आ रहा है, हो सकता है आपकी मंशा अलग हो, या आपको शामिल कर दिया जाए, आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिले, लीजिएगा वैसा सवाल है। देखिए, और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आप प्लीज नेताओं की बातों को सुनिए, जरूर समझिए, लेकिन कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ भी कोई भी बोल दे उस बात पर नहीं आना। मैं ही जो बोलूं, देखिए मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि मैं ही जो बोलूं, जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात को पूरा मानिए, नहीं, सुनिए, तर्क कीजिए कि हाँ क्या है, नहीं है, क्या होना चाहिए। मैं अभी ये बोल रहा हूं कि मैं समुदाय का जो मांग है, कुर्मी समाज का जो मांग है, मांग को जायज मानता हूं। आपके पास अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन संवैधानिक तरीके से आप उसको संवैधानिक तरीके से रखिए। यहां आप रेल रोक करके बैठे हुए हैं, पता है कितना राजस्व का नुकसान हो रहा होगा। एक तो पहले ही पैसा नहीं है राज्य में, और ऊपर से और जो भी रॉयल्टी आएगी उसका भी नुकसान हो रहा है। सोचने वाली बात है। कुछ कुछ चीजें जो हैं उनको आप पॉलिटिक्स से ऊपर रख करके सोचिए। जैसे कि मैं इस सोचने पे मजबूर हूं, मैंने बहुत सोच रहा हूं कि हाँ ठीक है, आपकी मांग है, सही बात है, हो सकता है यार कि मांग जायज हो, तो उसको एक तरीका से मांगिए। और अभी तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो, मैंने एक दो वीडियो लाया उस पर कमेंट, उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप मेरे सच्चे प्रशंसक आप ही हो, क्योंकि आपके कारण मैं और रिसर्च करता हूं कि क्या है सही, क्या गलत है, उसके हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। और आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि विरोध ठीक है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से ही विरोध कीजिएगा। आप लोगों को मुखर होने की जरूरत है। मुखर का मतलब बोलिए, अपनी बातों को रखिए पटल पे, फैक्ट्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप उस बात को रखिए, ताकि लोग सुने, सोचें और समझें कि हाँ क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि अभी एक दो वीडियो में देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो कुछ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो भाई लोग, आपसे भी अनुरोध है कि इन सब शब्दों का प्रयोग ना करें। महिलाओं की अस्मिता, जैसे आप बोलते हैं आप अपने समाज की अस्मिता के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं, वैसे महिलाओं की अस्मिता के साथ उल्टा पुल्टा काम या हरकत जो बातें हैं वो मत कीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है, सामाजिक है, हम सभी लोग सामाजिक हैं, इसी समाज में रहना है। देना ना देना वो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन आप आपसी जो मेल मिलाप है, जो सौहार्द है, उसको मत बिगाड़िए। जैसे कि मैं आज देख रहा था एक दो जनों के वीडियो, तो ग्लैडसन डुंगडुंग का देखा मैंने, फिर ज्योत्सना केरकेटा का देखा मैंने, फिर देखा आपका निशा भगत का देखा। तो जो दोनों महिलाएं हैं उनका कहना है कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ अभद्र टिप्पणी होने लगती है। इससे क्या हो जाएगा? अभद्र टिप्पणी करने से अगर आपको एसटी का स्टेटस मिल जाता है तो बोलिए, नहीं, ये सिर्फ बता रहा है आपकी कुंठा को। मत कीजिए, मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। और हालांकि जैसे मैंने बोला कि ग्लैडसन डुंगडुंग वाली बात, मैंने वो कहानी, सिल्ली की कहानी के बारे में सर्च किया और वाकई में मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने वो पूरा प्रकरण को देखा, वीडियो देखा, आप सभी भी देख सकते हैं, द एक्टिविस्ट नाम का चैनल है, उसमें कवर किया गया है। एक दो और चैनल हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं। समाज का जो वास्तविक मुद्दा है वो यही है कि 21वीं सदी में भी, 21वीं सेंचुरी में एक और आप एसटी के छाते के नीचे आना चाहते हैं।
सिल्ली विधानसभा का ये कहानी है। एक और आप एसटी के छतरी के नीचे आना चाहते हैं और दूसरी ओर आप उसी एसटी आप लोहरा समाज के जो आदिवासी लोग हैं उनको आप नीच वो मानते हो, मतलब उनको कुएं से आप पानी नहीं पीने देना देते हो, बोलते हो नहीं अछूत है, नीच जाति हो, तुम छू नहीं सकते हो, तुमको पानी हम देना होगा। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का बयान है कि साथ में बैठ के खा नहीं सकते हैं। भैया क्या बोलूँ इस पर, लेकिन बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहता। आप समझिएगा इस चीज़ को। आप जरा सोचिए कि सिल्ली विधानसभा के नवाडी गांव में उन गांव वालों को कैसा लगता होगा जिन्हें कुआं से पानी नहीं लेने दिया जाता है, और आप एसटी सूची में शामिल होना चाह रहे हैं। अगर अपने आप को आप इतना ही सुपीरियर महसूस करते हैं तो फिर शामिल मत होइए, और अगर शामिल होना चाहते हैं तो बराबरी का हक दीजिए। ज्योत्सना क्रिकेटा ने कहा कि आप शामिल होना चाहते हैं लेकिन महतो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, आदिवासी लोग तो नीच कोल कुकुर बोलते हैं। गलत है। आपके मांग का समर्थन है लेकिन आंदोलन का समर्थन नहीं है, क्योंकि यह असंवैधानिक है। और आपके जो कुछ सवाल थे उसका जवाब मैं दे चुका हूं। ठीक, तो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही होगा। एक चीज याद रखिएगा, ये नेता हैं, ये बकलोलबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक, ऊर्जा पुर्जा कोई नहीं ऐसी कर सकता है जब तक प्रॉपर पढ़ाई ना हो, ये ना हो। माइक आने के बाद सब कोई चाहता है कि मेरी वाहवाही हो। इस चीज़ को समझिएगा। राज्य की अभी जो हालत चल रही है वो दो भाइयों में लड़ाई का सवाल चल रहा है। ठीक है, दो समुदाय हैं, मान लीजिए दो भाई हैं आपस में, हक की बात है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई होनी चाहिए। प्रेम भाव से इसको कि हाँ क्या जायज़ है क्या नहीं जायज़ है, वो सरकार है, आपका पार्लियामेंट्री बॉडीज है, प्रेसिडेंट है, टीआरआई है, एनसीएसटी है, सारे लोग हैं। आपको किसी का बात ही नहीं समझ में आ रहा है, आप अपनी बात को रखिए, फिर से एक बार करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्य का माहौल मत बिगाड़िए, ये जहाँ हो रहा है नहीं, क्योंकि आज आप माहौल बिगाड़िएगा कल आपके लिए माहौल बिगड़ेगा। समझिएगा इस चीज़ को। आज आप माहौल बिगाड़िएगा कल आपके लिए माहौल बिगड़ेगा। अब बाकी अगर आपको मेरा उदाहरण अच्छा लगा हो कि बच्चा फेल हो जाता है, दोबारा मेहनत करने की जगह टीचर को ही धमका रहा है कि ना मेरे पास 50 गो आदमी तुम हमको पास कर दो, तो टीचर पास करने वाला नहीं है, क्योंकि जो सही है वही होगा। हाँ, आप दोबारा मेहनत करके आइएगा, सही फैक्ट सही डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। टीचर को लगेगा, टीचर देखेगा कह रहे नहीं भाई ये बात है, ये मिस हो गया था, पिछले बार इसने ये नहीं लिखा था, तो शायद आप पास हो जाए। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, राज्य का माहौल को प्रेम पूर्वक बनाए रखिए। आपको आंदोलन का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक आंदोलन का। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। मैं कुछ अच्छे विषयों पर काम कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, चैनल को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं झारखंड आंदोलन की बात करने वाला हूं मैं 1-2 वीडियो के बाद, क्योंकि मैं उसी पे काम कर रहा हूं। और सर्च जब करने होते हैं तो सारे के सारे जो नेता हैं जिन्होंने शहादत दी, सबका लिस्ट निकालना होता है कि हाँ कैसे है, क्या है, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। मैं तो चौंक गया कहानी पढ़ के, रिसर्चेस देख के कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे दमन हुआ था। आप सभी के साथ बहुत जल्द जुड़ूंगा मैं उस पर, लेकिन अभी क्या है कि अभी का मुद्दा ही यही है कि राज्य में अस्थिरता की स्थिति बनाई जा रही है, जिससे मैं आप सभी को आगाह कर दूं कि प्लीज़ आप सब सतर्क रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।